अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि जो हर्फ़ के मखारिज मिलते जुलते हैं और जिनकी सिफ़त अलग अलग हैं उनके बारे में बताया। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि मैं तरतीब से इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अलिफ से लेकर या तक अगर हर मखरज के अलग अलग से बताता हूं तो कुछ ऐसे मखारिज हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनके लिए डबल पढ़ना पड़ जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी आसानी हो और मुझे भी बताने में आसानी हो, इसलिए मैं उन हर्फ़ों के बारे में पहले बता रहा हूं जिनके मखारिज एक ही हैं, जो एक ही जगह से अदा होते हैं, उनके बारे में मैं पहले आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद जो अलग अलग बचेंगे उसको मैं बताऊंगा ताकि सब अलिफ से लेकर या तक पूरे मखारिज अदा हो जाएं। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं ज़ा, सीन और स्वाद, इनके मखारिज क्या हैं। इनके मखारिज हैं ऊपर नीचे के दांतों का सिरा, सामने वाले है ना, दांत है इनकी शुरुआत और सिरा ज़बान। जैसे मान ले ये ऊपर के दांत हैं, है ना, और ये नीचे के दांत हैं सामने वाले, और ये हमारी ज़बान है ना, ये हमारी ज़बान है। तो इनकी जो शुरुआत है इसको सिरा कहा जा रहा है और ये सिरा ज़बान। इनको मिलाएंगे तो जो आवाज़ पैदा होगी उससे क्या अदा होगा, ज़ा सीन स्वाद, ज़ा सीन स्वाद, ज़ा सीन स्वाद। ज़ा की आवाज़ में झनझनाहट है। सीन और स्वाद इनकी सिफ़त मिलती जुलती है, इसकी सिफ़त अलग है, इन दोनों की सिफ़त मिलती जुलती है, लेकिन इसकी सिफ़त जो है सीन और स्वाद की आवाज़ एक ही तरह आती है, लेकिन ये जो हर्फ है स्वाद, इसमें सिफ़त मुमय्यज़ा है, यानी मोटे, इसको मोटा पढ़ा जाएगा। इसमें ये जो है, जो स्वाद जो है इसमें मोटा पढ़ा जाता है, सीन जो है पतला पढ़ा जाता है, स्वाद मोटा पढ़ा जाता है इसमें जो है, इसलिए इसकी आवाज़ जो है मोटी हो जाती है और इसे पुर हर्फ कहा जाता है। तो इसलिए सिफ़त इनकी मिलती जुलती है, लेकिन मोटे पढ़े जाने की वजह से इसकी आवाज़ बदल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया। ऊपर सामने के ऊपर नीचे दांतों का सिरा और सिरा ज़बान को जब मिलाते हैं तो ज़ा सीन स्वाद अदा होते हैं। स्वाद के पढ़ने में पूरे मुंह को भर के आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, आगे जीम, शीन और या मद्दा, इसे या मद्दा भी कहा जाता है। ये जो मैंने हर्फ लगाया ये मद्दा कहलाता है। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके मखरज के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से आप लोगों को बताता हूँ। बीच ज़बान है ना, ये जैसे हमारे दांत हो गए, ये जबान तालू हो गए, ये तालू है ना, ये ऊपर के तालू, ये नीचे के तालू। ठीक है, तो ये बीच ज़बान है, समझ लें, बीच ज़बान ये हमारी, ये जो है बीच ज़बान है। तो बीच ज़बान ऊपर के तालों से मिलकर, बीच ज़बान ऊपर के तालों से मिलकर क्या अदा होंगे, जीम, शीन और या गैर मद्दा अदा होते हैं। बीच ज़बान तालों से मिलकर जीम, शीन और या गैर मद्दा अदा होंगे। बीच ज़बान ऊपर के तालों से मिलाकर जीम, शीन या गैर मद्दा अदा होते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, जीम, शीन, या। आगे देखें, काफ है ना और काफ। ये काफ और इस काफ में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो इसका मखरज क्या है, जड़ ज़बान तालों से मिलकर, जड़ ज़बान तालों से मिलकर, जड़ ज़बान की यहाँ से शुरुआत होती है, ये इस जगह को जड़ ज़बान कहते हैं। यहाँ से ज़बान की जड़ है, जड़ ज़बान तालों, इसी जगह पे हम इस तालों पे यहाँ इस ज़बान को मिलाएंगे तो क्या अदा होगा, कौफ अदा होगा। कौफ आप लगा कर देखें, मालूम हो जाएगा। जड़ ज़बान तालों से मिलकर कौफ अदा होते हैं, जड़ ज़बान तालों से मिलकर कौफ अदा होते हैं। जड़ ज़बान तालों को मिलाएंगे तो क्या अदा होगा, कौफ अदा होगा। कौफ को पढ़ने में इसे भी मोटा पढ़ा जाता है, इसकी तरह ये भी पुर हर्फ है, यानी मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ। इसकी आवाज़ में भी मुँह भर की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मखरज अलग है, इसका मखरज अलग है, इसका मखरज अलग है। बीच ज़बान तालों से मिलाकर हमने क्या अदा किया, जीम, शीन, या, और
जड़ ज़बान तालों से मिलाया तो क्या अदा हुआ? क़ाफ़। अब हम बीच ज़बान और जड़ ज़बान के बीच में जो जगह है ना, जहाँ से हमने जीम शीन और या अदा किया और जहाँ से क़ाफ़ अदा किया, उसके दरमियान में जो जगह बचती है उस जगह को हम तालों से मिलाएंगे। ठीक है, क़ाफ़ और जीम के बीच के जो मखरज हैं, जो जगह बचते हैं, है ना, उस जगह को तालों से मिलाएंगे तो काफ़ क्या अदा होगा? काफ़ अदा होगा। काफ़, क़ाफ़, काफ़, क़ाफ़, काफ़, बहुत फ़र्क है। ठीक है, जीम शीन या के मखरज और क़ाफ़ के मखरज के बीच में जो जगह है उस जगह को हम तालों से मिलाएंगे। ज़बान की जो जगह है, बीच ज़बान और जड़ ज़बान के बीच में जो जगह बचती है उस जगह को तालों से मिलाएंगे तो काफ़ अदा होगा। ठीक है, तो स्वाद और क़ाफ़ इसकी मखरज इनकी सिफत जो है मोटी होती है, ये जो है मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर से मैं एक बात दोहरा देता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप जितने बार दोहराएंगे उतना ही जल्दी आप इसको सीख पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम एक ही बार इस चीज़ को कर लेंगे तो हमें आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अरबी के जो हर्फ हैं उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आसानी से मखरज जो है उन्हें बता दो तो जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं उनकी ज़बान नहीं पलटती है। तो इस अंदाज़ से जो मैं बता रहा हूँ उस अंदाज़ से आप तो बार बार आप मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों को आ जाएगा और आप बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। तो अब जो हर्फ बचे हैं उनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। पसंद आए तो बिलखुसूस ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो उन लोगों के पास जो आपके दोस्त हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उन लोगों के पास भी आप इन वीडियोस को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।